इंसान कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, सभी को सुंदरता बहुत प्यारी होती है। सबको खुद को सुंदर दिखाना अच्छा लगता है, सुंदर देखना अच्छा लगता है। आंखों को भी सुंदरता बहुत जल्दी भा जाती है, और वही सुंदरता मात्र एक ही ग्रह है। दूसरे ग्रह बहुत कुछ देते हैं, लेकिन सुंदरता की जब बात आ जाती है, आंखों को भाने की कोई चीज हो, तो वह केवल शुक्र दे सकता है। और वही अगर चंद्रमा के साथ संगम हो जाए तो कलाकारी भी दे देता है। कलाकार ऐसे ऐसे देखे शुक्र और चंद्रमा के कि उनको कोई उस कला में बीट ना कर पाए। उसी की पूर्ण चर्चा करेंगे कि शुक्र वक्र अवस्था में हुए और वक्र अवस्था में होकर के अपना ग्रह परिवर्तन कर लिया, सिंह राशि से कर्क में आ गए। हालांकि वक्र अवस्था में अभी भी है, लेकिन 7 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे वक्र होते हुए ही, और 17 तारीख तक अस्त रहेंगे। अस्त रहेंगे 17 तारीख तक, और 17 तारीख को शाम तक अस्त रहेंगे। उदित हो जाएंगे 17 तारीख को शाम को, तो 18 का ही होगा कि 18 की सुबह उसको उदित माना जाता है। अब यहां 18 तारीख तक अस्त रह रहे हैं, तो शुक्र ऐसा ग्रह जो आपको बहुत कुछ दे सकता है। क्या क्या चीजें दे सकता है आपको? खुद को तो कम से कम ऐश्वर्य दे सकता है, सुंदरता दे सकता है। अब वही चीज अगर अस्त हो जाती है तो आपकी सुंदरता या आपका ऐश्वर्य कुछ हद तक कम हो जाता है, मात्र इन 10 दिनों के लिए। अब जब यह उदित होंगे, वहां से लेकर के 1 अक्टूबर तक का पूरा प्रभाव देखेंगे हम, और कर्क राशि के लिए। अब शुक्र के पास में क्या क्या चीजें हो जाती है? शुक्र के पास में आपकी कुंडली या आपके चार्ट को देखें तो ऐश्वर्य शुक्र के अंतर्गत आता है, और लाभ शुक्र के अंतर्गत आता है। तो यह दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब कर्क राशि में आए तो आपके खुद के ऊपर भी प्रभाव पूरा लाएंगे, और सप्तम भाव पर भी पूरा प्रभाव लाएंगे। कुल मिला के यह जो समय रहेगा 7 अगस्त से लेकर के 1 अक्टूबर तक आपके लिए बहुत अच्छा है। यहां अगर आपकी कुंडली के अंदर, समझिएगा बात को, कि आप अपनी कुंडली चेक करें, शुक्र अस्त है कुंडली में भी, या शुक्र ऐसी पोजीशन में बैठा है जहां से आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, तो यह प्रभाव आपके लिए बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे। लेकिन बात इसमें हम तो अच्छी ही करेंगे। अब अच्छी बात कर रहे हैं तो यहां पे सबसे पहले खुद पे, तो यहां आपके खुद के जीवन में प्रभाव की बात कर रहे हैं। यहां आपके खुद के जीवन में ऐश्वर्य लाने का काम करेगा। यहां आपके जीवन में किसी प्रकार के हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो रहे थे तो वह ठीक करेगा। हार्मोन्स के फ्लक्चुएशन चल रहा था, वो एकदम ठीक कर दे। एकदम का मीन्स ठीक करने पे हो जाए। यहां पे किसी को, यहां पर आपको ऐसा कह लो कि कुछ सुंदरता में कमी आ गई ना, तो वह भी यहां पे ठीक करेगा। ऐश्वर्य देगा आपको पूरा पूरा, यहां पे शुक्र खुद को आपको। यहां जिन लोगों को, कर्क राशि वाले जातकों को चर्म रोग की परेशानियां हो गई, तो वह भी ठीक होने के पूरे पूरे संयोग बन रहे हैं। एक प्रभाव तो यह हुआ, वाणी आपकी सुधार दे, वाणी में ऐश्वर्य लेके आ जाए। दूसरा प्रभाव क्या आएगा? क्योंकि दृष्टि संबंध 7वां, शुक्र को केवल एक दृष्टि संबंध मिलता है, केवल एक ही दृष्टि से देखते हैं, वो होती है 7वीं। तो 7वां दृष्टि संबंध आपके सप्तम भाव पे आ रहा है। अब सप्तम भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि कर्क राशि शनि की चपेट में चल रही है, शनि की ढैया के अंतर्गत आ गई। शनि ढैया चल रही है, अष्टम ढैया, यहाँ पे शनि बैठे हैं आपके, तो शनि ढैया में है। और वहां उस शनि ढैया में अगर पत्नी का या पति का सपोर्ट मिल जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा। और शुक्र सुख भाव का मालिक आपके उसको देख रहा है, लाभ भाव का मालिक आपके सप्तम भाव को देख रहा है। यहां आपको पार्टनर्स से, आपके जो भी पार्टनर होता है, मैटर नहीं करता कि केवल आपके व्यापार में ही पार्टनर हो, पार्टनर की बात होती है तो रूममेट भी पार्टनर होता है, कहीं जाने वाला साथ में है तो वो भी कुछ समय के लिए पार्टनर है। तो यहां पार्टनरशिप के साथ में, या किसी भी तरह की पार्टनरशिप होती है आपके पार्टनर्स के साथ में, अच्छा
रिजल्ट देखने को मिलेगा। पति पत्नी भी एक तरह से पार्टनर होते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। कर्म भी कुछ हद तक यहाँ से देखा जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप है, तो आपके कर्मों को भी कुछ हद तक अच्छा करने का काम करेगा शुक्र। बहुत अच्छा रिजल्ट देगा शुक्र तो कम से कम। अब वही शुक्र आपके सुख भाव में भौतिक सुखों की भौतिकता को बढ़ाने का काम करेगा। शुक्र को अगर खुद के भाव बढ़ाने हो, लग्न में चला गया, तो लग्न में कोई भी अगर ग्रह है तो वो अपने अपने खुद के हाउस पे तो प्रभाव डालेगा ही डालेगा। इसमें तो कोई संकोच ही नहीं है कि वह अपने खुद के हाउसेस को ना देखे या प्रभाव ना लाए। अब यहां आपके भौतिक सुखों को बढ़ोतरी कराएगा, आपको वाहन का सुख दिलाए, आपको प्रॉपर्टी का सुख दिलाए। अब ये सवाल नहीं आना चाहिए कि पैसा ही नहीं है तो प्रॉपर्टी कहां से लेंगे। पैसा नहीं है तो प्रॉपर्टी का सुख लेने के लिए पैसा ही जरूरी थोड़ी होता, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी होती है। सुख लेने की बात है, यहाँ पे सुख दिलाएगा प्रॉपर्टी का। जरूरी नहीं, ये नहीं बोला कि आपके नाम करा देगा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का सुख दिलाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का सुख, जिनके माताजी लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, उनके माता को स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि शुक्र को स्त्री तत्व माना गया और माता स्त्री ही होती है, तो यहाँ पे आपको यह दिलाएगा। शुक्र को स्त्री तत्व माना गया, पत्नी स्त्री होती है, तो यहाँ पे यह भी इजाफा करेगा, पत्नी के साथ भी अच्छे संबंध करेगा। अब वही शुक्र अगर इंसान को भौतिक सुख लेना है किसी भी चीज के, तो उसके लिए चाहिए पैसा, और पैसे का पूरा पूरा लाभ का पूरा जो आप खुद अर्न करते हैं पैसा, डिपार्टमेंट शुक्र को मिला और शुक्र लग्न में है, तो यहाँ पे फायदा भी दिलाएगा आपको। पैसा कब कमा पाओगे? जब आपका करियर अच्छा होगा, कर्म अच्छे होंगे, वही संबंध बनता है, और यहाँ पे आपको लाभ दिलाने का काम शुक्र करता है। 17 तारीख से लेके, या 18 ही पकड़ लो आप, 18 तारीख से लेकर के सीधा सीधा संबंध बनता है आपका 1 अक्टूबर तक। बहुत अच्छा। यहाँ पे मैटर नहीं करता कि शनि की ढैया चल रही है, ढैया चल रही है उसका प्रभाव अलग है, ढैया का तो प्रभाव आना ही है, लेकिन ढैया के साथ में इसको कंबाइन करेंगे तो कुछ हद तक आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है अच्छे से समझाने में, आपको स्टडी भी करनी पड़ती है। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं हमसे, कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे, कार्यालय के हैं, और व्हाट्सएप मैसेज ही करें, शुल्क आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।